धन समृद्धि के लिए सावन पूर्णिमा पे करें ये चमत्कारी उपाय, माँ लक्ष्मी की रहेगी असीम कृपा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल वीना जी के रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल सावन पूर्णिमा का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सावन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। वहीं इस तिथि को सिद्धिदायक दिन भी कहा जाता है, मतलब इस दिन कोई भी उपाय करने से वह सिद्ध हो जाता है। वहीं सावन पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन ग्रहों की राजा सूर्य देव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। वहीं ज्योतिष में कुछ उपायों का वर्णन मिलता है जिनके इस दिन करने से धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए बताती हूँ उन उपायों को मैं। अगर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, अगर आपकी स्थिति कमज़ोर है तो सावन पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। साथ ही अर्घ देते समय ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से चंद्रमा से नमा का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। साथ ही पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आपको उससे मुक्ति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की बनी रहेगी कृपा अगर आप इस उपाय को करेंगे। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप सावन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पर पिसी हल्दी लगी 11 कोड़ी अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वहीं इसके बाद उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। सुख शांति के लिए आपने ये उपाय करना है। अगर आपके जीवन में सुख शांति का अभाव है तो सावन पूर्णिमा के दिन केले की जड़ और हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अपने दाएं हाथ में बांध लें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। वहीं बजट ना होने की वजह से जो लोग पुखराज नहीं पहन सकते हैं वह भी केले की जड़ और हल्दी की गांठ बांध सकते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन माँ गायत्री के चित्र या मूर्ति के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। साथ ही आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए सावन पूर्णिमा के दिन संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी या यूँ कहें कि जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव ना हो तो सावन पूर्णिमा के दिन बाज़ार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएँ और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर किसी शोकेस में रख लें। अगर कोई इंसान किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहता है, फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो सावन पूर्णिमा के दिन शतभिषा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लें और उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद आपको राहु स्तुति का पाठ करना है। राहु स्तुति का इस प्रकार आपने पाठ करना है। संभवतः पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहां से उठा लें और एक सफ़ेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें। अगर आपको लगता है आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को उस वक्त घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो सावन पूर्णिमा के दिन 1.25 किलो जौ या गेहूँ लीजिए। अब घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूँ के दानों को उसके नीचे दबा दें और अगली बार शतभिषा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब अगली बार शतभिषा नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं को वहां से निकालकर किसी धर्म स्थल या मंदिर में दान कर दें। आपको यह बता दूं कि अगली बार शतभिषा नक्षत्र 27 सितंबर को पड़ रहा है। अगर आप अपने बच्चों के कार्य की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सावन पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी मसूर की दाल लें और साथ ही 1 रुपये का सिक्का लें। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें। उसके बाद अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें।
अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी में बिखेरने के लिए सावन पूर्णिमा के दिन एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और उस चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। अगर आप कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए सावन पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। उसके बाद चंदन की खुशबू वाली एक धूपबत्ती अपने घर के मंदिर में जलाएं और कुछ देर हाथ जोड़कर वहीं खड़े रहें। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो सावन पूर्णिमा के दिन घर के सब सदस्यों को एक एक कच्चा नारियल दें और 10 मिनट बाद उसमें वो नारियल वापस ले लें उनसे। अब उन सारे नारियल को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रार्थना करते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो सावन पूर्णिमा के दिन आटे का एक चौमुखा दिया बनाएं और उसमें सरसों का तेल भरिए। अब उसमें एक पड़ी हुई बत्ती लगाएं और अपने घर के आंगन में उस दीपक को जलाएं। साथ ही वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और राहु के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहिवे नमः। एक बार और बोलती हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ से राहिवे नमः। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।